हेलो डियर स्टूडेंट, ये साइंस का सैम्पल पेपर आ चुका है जैक बोर्ड 10th का। इसमें अलग अलग सेक्शंस आपके बंटे हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है। सबसे स्कोरिंग सेक्शन है ये, क्योंकि इसमें से 30 क्वेश्चंस है जो ऑप्शंस के साथ आते हैं। ऑप्शंस में ये बेनिफिट है कि यदि आप 50% भी किसी आंसर को लेकर श्योर हैं तो बाकी आंसर्स को देखने के बाद उस पर आपका तुक्का सही कर जाता है या कॉन्फिडेंस आपका आ जाता है। इसलिए सबसे हाई स्कोरिंग सेक्शन है और इस पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। छोटी छोटी चीज़ों को बारीकियों से पूरा कंसेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ते जाना है, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव होता है वो कंसेप्ट से ही होता है। आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में नहीं दिया जाता है। जितना भी छोटा छोटा चीज़ होता है और सब्जेक्टिव, जिसको सब्जेक्टिव के तौर पर उसको नहीं लिया जा सके, उसी को ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है, जो कंसेप्चुअल होता है। लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव के तौर पर नहीं लिया जाता है। 30 क्वेश्चन आपका इससे रहेगा। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहेगा, जो बहुत ही बेहतर सपोर्ट करता है आपके रिजल्ट को। बाकी और भी क्वेश्चंस है जो 30 के बाद हैं, उसमें से देखते हैं। ये सेक्शन बी में दो मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ नाम का है, क्योंकि इसका मार्क्स कम है तो ऑब्जेक्टिव में कंसीडर कर लिया जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये छोटे छोटे आंसर्स इसमें लिखने होते हैं आपको। सेक्शन सी में आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे। कुछ कंसेप्ट से रहेंगे, कुछ डेफिनेशन वगैरह होगा। और सेक्शन डी में उसमें 5 मार्क्स का ये हाई स्कोरर होगा। लंबा लंबा आंसर लिखना होगा, पूरे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए लिखना होगा। और अंत में सभी सैंपल पेपर के आपको आंसर शीट मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक का। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।